बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कौन फातेह होगा सूबाई असम्बली की सीट का फैसला कुछ देर में हो जाएगा। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में PP 52 की खाली नशिस्त पर वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। दोनों की गिनती जारी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली से। जी मलिक अली, बताइएगा। हल्का PP 52 के अंदर समड़ियाल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह 8 से जो कि पोलिंग का अमल शुरू था, जो कि इस वक्त पोलिंग का अमल जो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से हिना अरशद वड़ैच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से फरहान निशात जो है वो ज़ार उम्मीदवार थे। ये अभी जो थोड़ी देर बाद जो हतमी इंतजाज जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। हम आपको लम्हा अपडेट करते रहेंगे कि सियालकोट तहसील समड़ियाल में जो कि हतमी इंतजाज जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। और DPO सियालकोट फैसल शहजाद की जानिब से यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। मैं आपको बताता चलूं कि जो कि पोलिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर जो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, पोलिंग बूथ को बंद कर दिया गया, गिनती का अमल शुरू हो गया है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो कि कारकुन है वो अपनी पार्टी के परचम पकड़कर जो है पार्टी परचम के साथ जो है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से धांधली करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी के बगैर कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। मुस्लिम लीग नून के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली। हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुस्लिम लीग नून वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। पिछले 5 दिहाइयों से पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब में हम किसी आसरे या सहारे से वापस नहीं आने चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीतेगी। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद शेखुपुरा समेत तमाम ज़िमनी इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून ही बड़ी लीड से जीती है। पंजाब के अवाम मरीम नवाज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती वो भी धांधली की शिकायत करती है। अल्लाह की शान है। उन्होंने कहा कि बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। इसी मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयान जारी करवा कर चेलों का लहू गरमा रहे हैं। पूरी कौम जान चुकी है कि बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने खातून अव्वल के ओहदे को करप्शन की ठेकेदार खातून के तौर पर इस्तेमाल किया। सिपा सालार की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए बानी PTI नफरत और झूठ का प्रचार करते कुरानी आयात का भी गलत हवाला दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जाहरियत में तब्दील हो चुकी है। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से लंदन रवाना हुए। वो लंदन में कुछ रोज़ क़याम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप कराएंगे और ईद भी वहीं गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस आमद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल खारजा उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सलीम हैदर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त मुमालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का पैगाम दिया। जमीयतुल इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, मगर आज इसकी सलामती शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पेशावर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, हम अभी भी ग़ुलामी के दौर से गुजर रहे हैं और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। मज़ीद कहा कि कुरान और सुन्नत के बरक्स कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती। उन्होंने कम उम्र बच्चों की शादी से मुतालिक कानून साजी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का हवाला दिया जा रहा है जो इस्लामी तालीमात के मनाफी है। पाकिस्तान में जायज़ निकाह के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। JUI फ़े के सरबराह ने वाज़ेह किया कि JUI की
कम उम्र शादी से मुतालिक मुजवज़ा बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। JUI अवाम में इस्लामी शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू करेगी ताकि इस्लामी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि चंद घंटों की मुख्तसर जंग में भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। हमारे शाहीनों ने भारत के 6 जहाज गिराकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दिलेराना फैसले किए और हमारे शाहीनों ने वो जहाज़ गिराए जो दुनिया में कोई नहीं गिरा सका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शाहीनों ने वो जहाज़ गिराए जो दुश्मन अपनी ताकत की अलामत समझता था और कोई गिराने का सोच भी नहीं सकता था। 6 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराकर हमारे जवानों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जंग में अजीम कामयाबी अता की और ये कामयाबी हमारे जवानों की बहादुरी, पेशा महारत और कौमी यकजहती का नतीजा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली मालूमात पर तनकीद करते हुए कहा, सोशल मीडिया और हकीकत की दुनिया में बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हों, बल्कि असल हक़ाइक़ और कौमी मफादात को मद्देनज़र रखें। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोइन वट्टू ने कहा, हिंदुस्तान किसी सूरत हमारा पानी नहीं रोक सकता और ना हम उसे पानी रोकने देंगे। पानी का मसला हमारी लाइफ लाइन है और हम इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था, सिंतास मुआहिदा असल शक्ल में मौजूद है। पानी का मसला पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है। पाकिस्तान भारत को एक ख़तरा पानी रोकने की इजाज़त नहीं देगा। वफाकी वज़ीर मोइन वट्टू का कहना था कि पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन है। दुबई में भारत की केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय इंतहा पसंद सीखपा हो गए। एक भारतीय सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर एतराज़ उठाया कि क्या भारतीयों को मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही मिले थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस इवेंट की वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी न सिर्फ शाहिद आफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब नजर आए, बल्कि उनके लिए तालियां बजाईं और नारे भी लगाए। भारतीय शहरियों ने पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर को देखकर सीटियां बजाईं और उन्हें देखकर अपनी खुशी का इजहार किया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। भारतीयों ने इवेंट का इंतजाम करने वाले अफराद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। खबर देंगे, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने हालिया सिफारती पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तफसीली बातचीत की। अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और ताउन के एक नए बाब की निशानदही करता है। उन्होंने इसे दो तरफ़ा ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त करार दिया और एक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी गौर किया कि दौरा काबुल के दौरान किए गए फैसलों पर अब तक किस हद तक अमल दरामद हुआ है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहिमी एतमाद और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं, ताहम तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। 2 बोगियां मुबारकपुर स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन के AC स्टैंडर्ड और डाइनिंग कार की बोगियां पटरी से उतरी। डाइनिंग कार बोगी व्हील अलग होने की वजह से कच्चे में गिर गई। बोगियां पटरी से उतरने के बायस अप एंड डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे की वजह से कई ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को अहमदपुर स्टेशन पर रोक लिया गया। रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम को लियाकतपुर स्टेशन पर रोका गया। हुकाम ने कहा कि कराची एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस को खानपुर स्टेशन पर रोक लिया गया। मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन एक्सप्रेस को रहीम यार खान स्टेशन पर रोका गया। मुल्तान से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद में करी रोड पर कायम मवेशी मंडी के व्यापारियों के गिले शिकवे कहते हैं कि कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही, सरकारी रेट से ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और DC फौरी नोटिस लें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। जी अब्दाल, व्यापारी क्या कहते हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल इस्लामाबाद की जो मवेशी मंडी लगाई गई है पूरी रोड के मकाम पर। और यहाँ पर अगर आपको बताते चले तो आवाम से जानते हैं, व्यापारियों से जानते हैं कि क्या आया यहाँ पर जो मवेशी मंडी लगाई गई है
इन व्यापारियों को क्या सहूलत फराम की जा रही है या नहीं। मंडी में किसी चीज़ की सहूलत में मौजूद नहीं है, हालांकि इन्होंने हमसे पैसे भी दिए हैं 25-30 हज़ार रुपया, मतलब 8 जानवर थे हमारे और इन्होंने 30,000 रुपया 8 जानवर थे, हमारी पर्ची वगैरह डाल के 70,000 रुपया इन्होंने हमसे दिया और अभी तक उन्होंने टेंट भी नहीं खड़ा करके दिया जिस चीज़ के पैसे ये दिए। इतना कीचड़ किस लिए आपने इतने पैसे दिए। हमने बस हमारी भी मजबूरी थी, बाहर जाते थे सीडीए वाले सामान वगैरह उठा के ले जाते थे। वक्त तू आए हो तो कि इस मंडी की सहूलियात ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कोई नहीं जी, बारिश पै रही है जी, घंटे बाद बारिश पै जानी है जी। निज़ाम बड़ा ख़राब है, चिकड़ो चिकड़ी है, कोई वाशरूम का इंतजाम नहीं, कोई पानी का खास इंतजाम नहीं। कितने डंगर लेके आए हो। जानवर है साढ़े को 45-50 जानवर जी। इतने जगह रखने दे के रेट लेता गया तो 4,000 रुपये जानवर का फीस है। अच्छा फी जानवर 4,000 रुपया। 4,000 रुपये जी। तंबू है ना कोई जरा है सहूलियात तक कोई नहीं। कोई सहूलियात नहीं। हाँ कोई सहूलियात नहीं, ना पानी है ना धामन है ना बाथरूम है। अच्छा कितने पैसे किनते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितने डंगर ने। एक डंगर दे कितने 4,000 कितने पैसे लेने 4,000 गिदन एक डंगर दा फी। एक डंगर का 4,000 जी बिल्कुल। यहाँ पर हमने व्यापारियों से बात की, इनके गिले शिकवे हैं कि यहाँ ना तो वाशरूम की कोई सहूलत मुयसर है, गंदगी के ढेर हैं और पानी की भी कोई सहूलियात यहाँ पर नहीं है, ओवर चार्जेस लिए जा रहे हैं। इंतज़ामिया को मुतालबा किया है डीसी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से कि यहाँ पे आप मंडियाँ तो आपने लगा दी हैं 8 मकामात पर, लेकिन यहाँ पर सहूलतें ना होने के बराबर है। ज़िला इंतज़ामिया उकाड़ा की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर अवामी सहूलत के पेश नज़र ज़िले की तीनों तहसीलों में सहूलियात से आरास्ता मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं ताकि ईद कुर्बान के जानवरों की खरीद व फरोख्त आसान बनाई जा सके। मवेशी मंडी में महकमा लाइव स्टॉक, महकमा हेल्थ और रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद आमिर तालिब की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में सुथरा पंजाब जैसी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद के अहकामात की रोशनी में ईद उल अज़हा के मौका पर अवामी सहूलियात के पेश नज़र ज़िला की तीनों तहसीलों में सहूलियात से आरास्ता मवेशी मंडियों का क़याम कर दिया गया ताकि ईद कुर्बान के जानवरों की खरीदो फरोख्त आसान बनाई जा सके। सुबह से आए हुए हम सुन्नत इब्राहिमी तो पूरी करनी है, उसी के लिए कुर्बानी का जानवर देखने आए हैं। पसंद तो हमारी बकरा है, लेकिन जो व्यापारियों से जो रेट पता कर रहे हैं ना वो इतने ज़्यादा है कि पिछले साल की निस्बत से भी ज़्यादा है और इतनी बजट आम आदमी के लिए नहीं हो सकती, इसलिए अभी तक तो कोई नहीं मिला, लेकिन जो किस्मत हुआ वो मिल जाएगा। मवेशी मंडियों में महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा हेल्थ और रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कैंप भी लगा दिए गए ताकि अवामुन नास के साथ मवेशियों को भी सहूलियात फराम की जा सकें। इनका रेट यार सरकार मंगया 6.5 लाख रुपया, डिमांड साड़ी 6.5 देना अपना 6 लाख का। सरकार पिछे भी कीमत बहुत है, जानवर की अग लगी है। पिछले साल असी एडा जानवर 4-4 लाख का बेचा, 2-2, 3-3 लाख रुपए वध गया। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। दूसरी जानिब मवेशियों के खूबसूरत और दीदा जेब जेवरात के स्टॉल भी सजा दिए गए हैं। हर किसी की कोशिश है कि कुर्बानी इंतहाई खूबसूरत हो और एक दूसरे से सबकत हासिल करने के लिए खूबसूरत जानवरों की खरीदारी के लिए कोशिशें जारी हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी कर दिए गए ताकि फ्रॉडियों और नौसरबाज से अहनी हाथों से निपटा जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर तालिब, NTN न्यूज़ उकाड़ा। सरगोधा में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडी सज गई है। मंडी में कीमतें और नायाब जानवरों की भरमार है जो खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। व्यापारी कहते हैं कि महंगाई के बायस ग्राहक जानवर देखने तो आ रहे हैं मगर कम रेट लगाकर वापस लौट जाते हैं। मजीद जानते हैं सरगोधा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान तबस्सुम से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद कुर्बान नज़दीक आ रही है वैसे ही मंडियों के अंदर जो है मवेशी मंडियों के अंदर रश बढ़ गया है। बहुत ही नायाब किस्म के जानवर जो है सरगोधा मंडी के अंदर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मेन मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वे व्यापारी हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। एक व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, मैं इससे जानने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और ये जानवर जो आप साथ लेके आए इसको कैसे पाला और क्या रेट है इसका? सर जी, हम तहसील सहीवाल ज़िला सरगोधा के रिहायशी हैं और हमने ये बैल है ना, इनके प्राइस ज़्यादा है लेकिन 28 लाख हम इनका मांग रहे हैं, लेकिन जो लोग लेने वाले हैं ना उनके थोड़े सा जो है ना उनके रेंज कम है क्योंकि इतने पैसे भर नहीं सकते क्योंकि महंगाई वजह से अखराजात भी ज़्यादा हैं हमारे बैलों के, क्योंकि अगर अखराजात गिन कर ले आए तो हमें कोई चीज़ भी नहीं बचती। लेकिन इसलिए लोगों की कम से कम 7-8 लाख एक बैल का कम यही है उनके रेंज हो,
لیکن ہمارے یہ اس لیے پریشان ہے ہر شخص کیونکہ جی جیسا کہ آپ نے بیپاری کی بات کو سنا، بیپاری کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی زیادہ ہونے کے باعث جانوروں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے بھی باتیں کر رہی ہیں، لیکن کسٹمر حضرات جو ہیں لینے والے جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ کم سے کم قیمت لگا کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ کافی پریشانی کا سامنا ہے مہنگائی کے باعث، جانور کی مہنگی خریداری ہے جس کے باعث ہم مہنگا سیل کرنے میں مجبور ہیں۔ جی اپڈیٹ کریں گے سی پی او فیصل آباد کی ہدایت پر فیصل آباد پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ تھانہ ساندل بار اور نشاط آباد نے کارروائی کرتے ہوئے نقب زن اور ڈکیت گینگ گرفتار کر لیے ہیں۔ ڈکیت گینگ سے 2 کروڑ روپے سے زائد کا مال مسروقہ اور نقدی برآمد کر لی گئی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد رضوان عاجز سے۔ جی رضوان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑی کارروائیاں جو ہیں فیصل آباد کے 2 بڑے پولیس اسٹیشن سے نشاط آباد اور ساندل بار کی جانب سے پیش آئی ہیں، جہاں پر نشاط آباد پولیس نے نقب زن گینگ کے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان سے 1 کروڑ روپے نقدی اور 30 تولہ طلائی زیورات برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو گینگ ہے ان میں جنید اور شاہزیب نامی ملزمان شامل ہیں، جنہوں نے سٹی ہاؤسنگ سے سوسائٹی سے عمران نامی شہری کے گھر سے گزشتہ سال ڈکیتی کی تھی۔ نقب زنی کی واردات میں نقدی اور 50 تولے طلائی زیورات چوری کیے گئے تھے، جبکہ دوسری کارروائی میں ساندل بار پولیس نے ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے نقدی برآمد کی ہے۔ ایس ایچ او ساندل بار شکیب بٹ نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا ہے۔ ڈکیت گینگ میں 4 ملزمان شامل ہیں، جبکہ ملزمان سے نقدی، مال مسروقہ اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سی پی او فیصل آباد نے کہا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مزید برآمدگی کے لیے تفتیش جاری ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آنے والے وقت میں بھی بلا امتیاز کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ جی بہت شکریہ رضوان عاجز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق ریفرنس سابق ایم این اے بابر نواز نے اسپیکر ایاز صادق کو بھجوایا تھا۔ عمر ایوب پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے گوشواروں میں اپنے اثاثے چھپائے۔ ریفرنس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاری کے ویزے اور اس کی منفعت و خسارے کا اندراج نہیں کیا گیا، ایک کمپنی کے حصص اور منافع کو ظاہر نہیں کیا گیا، وہ آئین کی دفعہ 63A کے تحت رکن قومی اسمبلی بننے کے اہل نہیں رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی ملاقات، فلاحی منصوبوں، عوامی مسائل کے حل اور حلقے کے ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعطیلات کے بعد وہاڑی گرلز کالج میں کلاسز شروع کرانے کا حکم دیا ہے۔ کوٹ ادو میں واٹر اسکیم پروجیکٹ لانے کے احکامات جاری کیے۔ ملاقات کرنے والوں میں محمد احمد خان لغاری اور نعیم اختر خان شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو ماڈل صوبہ بنانا اور عوام کو خدمت ہمارا مشن ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم اور مالی خود مختاری ترجیحات میں سر فہرست ہیں، ترقی کے ثمرات صوبے کے ہر حصے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ارکان اسمبلی نے ملتان وہاڑی روڈ کی تعمیر و توسیع پروجیکٹ شروع کرنے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے شفاف گورننس اور انقلابی اقدامات کے ذریعے عوام کے دل جیت لیے۔ ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ کسان کارڈ، مائنورٹی کارڈ، راشن کارڈ، ہمت کارڈ، ایجوکیشن کارڈ بہترین اقدامات ہیں۔ ہونہار اسکالرشپ، لیپ ٹاپ اسکیم اور ای بائکس پروجیکٹس نے طلبہ کے دل جیت لیے ہیں۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے کہ پاکستان T20 اسکواڈ کے دورہ بنگلہ دیش کے لیے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ابتدائی شیڈیول ترتیب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے مجوزہ شیڈیول PCB کو بھجوا دیا۔ مجوزہ شیڈیول کے مطابق پاکستان T20 ٹیم 18 جولائی کو ڈھاکہ پہنچے گی، جبکہ 3 T20 میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو کھیلے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں T20 میچز میرپور اسٹیڈیم ڈھاکہ میں تجویز کیے گئے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران PCB اور BCB کے اعلیٰ عہدیدان نے سیریز پر اتفاق کیا تھا۔ بنگلہ دیش کے دورے کے بعد پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر روانہ ہوگی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز 31 جولائی سے امریکہ میں شروع ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورے کے دوران 3 ون ڈے میچز کی سیریز بھی کھیلے گی۔